दोस्तों, देवों के देव महादेव के शिवलिंग पर किन वस्तुओं को चढ़ाने से मनुष्य को वन वांछित फल की प्राप्ति होती है और किन वस्तुओं को चढ़ाने से मनुष्य को बचना चाहिए। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी लेकर हम आते रहते हैं। आप हमारा चैनल मेजर टिप्स सिंगम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए दोस्तों, देरी न करते हुए बताते हैं कि श्री शिवलिंग पर किन चीज़ों को चढ़ाने से मनुष्य को मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि क्या चीज़ें हमें चढ़ानी चाहिए। जैसे दोस्तों, सबसे पहले जल से हम श्री शिवलिंग का जब अभिषेक करते हैं, श्री शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमारे स्वभाव में सौम्यता आती है और ये माना जाता है कि श्री शिवलिंग पर जितना ज़्यादा हम जल अर्पित करेंगे उतनी ज़्यादा सुख शांति हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, दूसरी जो वस्तु है श्री शिव जी पर चढ़ाने के लिए वो है दूध। दोस्तों, अगर कोई भक्त दूध से श्री शिवलिंग पर अभिषेक करता है, उनको स्नान कराता है शिव जी को, तो दोस्तों उसको लंबी आयु की प्राप्ति होने के साथ साथ अगर दूध गाय का है तो उसको संतान की भी प्राप्ति होने के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, श्री शिवलिंग पर दही से अभिषेक करने से, दही चढ़ाने से उसके व्यक्ति के अंदर, भक्त के अंदर गंभीरता आ जाती है। अब दोस्तों आइए जानते हैं श्री शिवलिंग पर अगर चंदन से लेप किया जाए तो क्या फल मिलता है। दोस्तों, श्री शिव जी पर चंदन का प्रतिदिन लेप करने से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता है। अब दोस्तों, श्री शिवलिंग पर अगर व्यक्ति अक्षत या चावल, खड़े चावल अर्पित करता है तो उसके धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, श्री शिवलिंग पर कभी भी टूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, हमेशा साबुत चावल ही चढ़ाने चाहिए। इन चीज़ों को पहले पक्का कर लेना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं कि श्री शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, जो भक्त श्री शिव जी पर बिल्व पत्र चढ़ाता है उसके विवाह में देरी नहीं होती है और अगर विवाह हो चुका है तो उनके विवाह जो पारिवारिक सुख उसमें वृद्धि होती है और सभी प्रकार के सुख उसको प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों, ऐसा ही माना जाता है, कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि काला तिल श्री शिव जी पर ही चढ़ाना चाहिए। काला तिल चढ़ाने से शिव जी को काफ़ी प्रसन्नता मिलती है और दोस्तों सफ़ेद तिल नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ शास्त्रों में विद्वान बताते हैं कि सफ़ेद तिल कुछ भी परिस्थितियों में चढ़ाया जा सकता है और दोस्तों सफ़ेद तिल चढ़ाने से मनुष्य को किसी खास बीमारी से राहत मिलेगी। लेकिन उसमें दूध मिला लेना चाहिए। दूध और सफ़ेद तिल अगर मिला लेते हैं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा विद्वानों का मत है। अब दोस्तों, अगर व्यक्ति जो होता है लंबी आयु चाहता है और बीमारी नहीं चाहता है बुढ़ापे में, तो उसको सफ़ेद वस्त्र श्री शिव जी पर अर्पित करना चाहिए और साथ में जनेऊ भी अर्पित करना चाहिए। अब दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को बच्चे की समस्या है, उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं या उसके घर में कोई बच्चा अभी तक नहीं पैदा हुआ है, तो उसको श्री शिव जी पर शुद्ध घी से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा उसको सोमवार से शुरू करना चाहिए। अगर सावन के सोमवार हों ज़्यादा अच्छा है, उसको 100% लाभ प्राप्त होगा। अब दोस्तों, श्री शिव जी पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, जो भक्त श्री शिव जी पर जौ अर्पित करते हैं, उन्हें जो लंबे समय से चल आ रही समस्या जो होती हैं, वो समस्याएं कोई भी हो सकती हैं, पारिवारिक हो सकती हैं, कोर्ट कचहरी की हो सकती हैं, उनसे उनको बहुत जल्दी भक्तों को निजात मिल जाती है। अब दोस्तों, श्री शिव जी पर दूध और चीनी मिला करके अगर चढ़ाया जाए तो ऐसे में बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो तेज होता है और बच्चों का दिमाग पढ़ाई में लगता है और बच्चे माँ बाप की इज्जत भी करते हैं। अब दोस्तों, जो भक्त श्री शिव जी का अभिषेक गन्ने के रस से करते हैं, उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है और नए नए धन के स्रोत खुलते चले जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार श्री शिव जी पर अगर कोई भक्त गंगा जल अर्पित करता है, गंगा से जल लेकर के श्री शिव जी पर तुरंत अर्पित कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और दोस्तों,
मोक्ष की प्राप्ति होने के साथ साथ जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसको बौद्धिक सुख की प्राप्ति होती है, मतलब वो अपने मन में काफ़ी प्रसन्न रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को, किसी भक्त को शारीरिक दुर्बलता है, वो काफ़ी प्रयास भी करता है लेकिन उसकी दुर्बलता दूर नहीं होती है, तो उसको सावन मास के किसी सोमवार से गाय के घी से श्री शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, श्री शिव जी को गाय का घी अर्पित करना चाहिए। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगर किसी भक्त को रूप सौंदर्य चाहिए और वो देखने में खूब अच्छा लगना चाहता है तो उसको श्री शिव जी का अभिषेक शहद से करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है, शिव पुराण में बताया गया है कि शहद से अभिषेक करने से उस भक्त के वाणी में मिठास होगी और उसके अंदर लोगों को आकर्षण करने की क्षमता होगी। दोस्तों, सबसे शिव जी को प्रिय जो है आंकड़ा, दोस्तों आंकड़े का फूल अगर श्री शिव जी पर प्रतिदिन कोई भक्त अर्पित करता है तो उसको किसी भी प्रकार की सांसारिक बाधा से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि श्री शिव जी पर कौन सी वस्तुएं बिल्कुल भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, उन वस्तुओं में सबसे पहली चीज़ है तुलसी की पत्ती। दोस्तों, श्री शिव जी पर तुलसी की पत्ती बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि श्री शिव जी ने जालंधर का वध किया था। और दोस्तों, दूसरी जो वस्तु है वो है केतकी का फूल। दोस्तों, केतकी का फूल श्री शिव जी पर बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि एक बार श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी में जब शर्त लगी थी तो केतकी के फूल ने श्री शिव जी से झूठ बोल दिया था क्योंकि ब्रह्मा जी ने उससे कहा था, तब श्री शिव जी ने केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। दोस्तों, इसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि किस प्रकार केतकी के फूल को श्री शिव जी ने श्राप दिया था। अब दोस्तों, अगली जो वस्तु है वो नारियल पानी। दोस्तों, श्री शिव जी पर नारियल तो अर्पित कर सकते हैं लेकिन नारियल पानी कभी भी ना अर्पित करें। दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अब दोस्तों, अगली जो वस्तु है श्री शिव जी पर किस वस्तु से कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए वो है शंख। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्री शिव जी पर कभी भी शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए क्योंकि शंखचूर्ण नामक राक्षस का श्री शिव जी ने वध किया था और दोस्तों वो जो राक्षस था वही शंख के रूप में परिवर्तित हो गया था। इसलिए श्री शिव जी पर कभी भी शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, सबसे खास बात आपको बता दें कि जो भक्त होते हैं वो अक्सर हल्दी और सिंदूर मंदिर ले ही जाते हैं और अक्सर वो देवियों पे, श्री हनुमान जी पे चढ़ता है, लेकिन अगर भक्त उसी थाली से जिससे वो श्री अन्य देवताओं को हल्दी और सिंदूर अर्पित करते हैं, अगर उन्होंने भूल कर भी श्री शिव जी का अभिषेक कर दिया, अगर किसी भक्त ने श्री शिव जी पर हल्दी या सिंदूर चढ़ा दिया तो दोस्तों उस व्यक्ति को, उस भक्त को श्री शिव जी के कोप का भाजन होना पड़ेगा क्योंकि ये सौंदर्य की सामग्री मानी जाती है।